लोग समझते हैं कि पैनिक अटैक में बस एक हल्की सी घबराहट होती है। उस हल्की सी घबराहट में आप ठंडा सा पानी पिएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि वो पैनिक अटैक की वजह से अक्सर कार्डियक इमरजेंसी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो पैनिक अटैक को समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। और अक्सर उनको लगता है कि उनको दिल में दर्द हो रहा है, उनको सांस की तकलीफ हो रही है, उनका सांस बंद हो रहा है और उनको लग रहा है कि उनका दिमाग का ब्लैकआउट हो रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि जब पैनिक अटैक ख़त्म हो जाता है तो लोग इन अलामात को नज़रअंदाज कर लेते हैं और लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा पैनिक अटैक की असल हकीकत होती क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, एक मरीज़ जिसको पैनिक अटैक का मसला होता है उस पर क्या गुजर रही होती है, उसके दिमाग में, उसके जिस्म में उस वक्त हो क्या रहा होता है और इसका इलाज क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन इसका इलाज क्या है। तो लिहाजा मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर रहिएगा। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में लोग समझते हैं कि पैनिक अटैक यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, और वाकई पैनिक अटैक का मतलब है शदीद घबराहट। और लोग दूसरों को कहते हैं कि बस हिम्मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ एक दिमाग का ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, बस इसको इग्नोर करो। लेकिन पैनिक अटैक सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है, ये सिर्फ एक कमज़ोर शख्सियत की बीमारी है, इसको इग्नोर करो, इसको नज़रअंदाज करो, एवरीथिंग विल बी वेल, सब कुछ छोड़ दो, इसे नज़रअंदाज करो। लेकिन असल में पैनिक अटैक एक हकीकत है, एक रियल चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल नहीं, एक फ़िज़िकल इवेंट भी होता है, और इसमें आपके दिमाग का एक अलार्म सिस्टम बज पड़ता है। हालांकि कोई डेंजर नहीं होता, कोई थ्रेट नहीं होता। इसके साथ साथ ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है, बल्कि कुछ इंसानों को ऐसा भी लगता है कि उनको एस्थमेटिक अटैक हो रहा है, उनको ऑक्सीजन की कमी लग रही है। और जब आपको प्रॉपर अवेयरनेस ना हो, किसी को पता ना हो कि कोई पैनिक अटैक भी कोई चीज़ होती है, तो वाकई वो इमरजेंसी रूम में जाके उधर ही लैंड करते हो, बार बार ECG कर और दिल के अटैक के लिए इलाज करवाते हैं। लेकिन जब पैनिक अटैक का इलाज ना किया जाए तो ये आपकी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करता है, और ये दिमाग के अंदर एक जंग हो रही होती है जो कि सिर्फ पैनिक अटैक यानी कि शदीद घबराहट के जो मरीज़ होते हैं वो उससे सफ़र कर रहे होते हैं, और आखिर में वो ये समझते हैं कि दैट दे आर गोइंग क्रेजी। तो आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस लम्हे को, उस मोमेंट को, जब वो अटैक आप पर आया होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि पैनिक अटैक, कितने अटैक्स आप पे आएँ तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ घबराहट क्या होती है। घबराहट इंसान को होनी चाहिए, एक इंसान का ये रिस्पॉन्स है ख़तरे के मुकाबले में। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके सामने शेर आए तो आपके बॉडी का एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है जिसको फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है थ्रेट को देख के। आपके बॉडी में एक सेंटर होता है, उसको एमिगडाला कहते हैं, वो बादाम जितना छोटा होता है और वो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे अगर आप शेर को देखें, आप सांप को देखें, और अल्लाह ना करे आपको धमाकों की आवाज़ आए, इवन पटाखों की भी आवाज़ आए, तो आपका वो एमिगडाला, आपका वो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपकी बॉडी को वो एक्टिवेट कर देता है। इसके नतीजे में आपकी बॉडी में साइकोलॉजिकल वरीइंग आती है, आपको बार बार परेशानी की सोचें आती हैं कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, आपको परेशानी की सोचें आती हैं, और इसी परेशानी की सोचों के नतीजे में आपका बॉडी का फिज़िकल सिस्टम, जिसको हम फिजियोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके नतीजे में आपकी हार्ट बीट वो तेज़ होती है, आपकी बॉडी की जो खून की रगें हैं वो नैरो हो जाती है, जिसको हम वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और आपकी बॉडी में लर्जे की कैफियत आती है और ठंडे पसीने भी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग हैं उनको छोटा पेशाब भी बार बार आता है, और उनको बड़ा पेशाब भी आ सकता है, यानी कि उसको हम एब्डोमिनल क्रैम्पिंग कहते हैं, और इसके अलावा उनको गूज बम्प्स भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका एमिगडाला बार बार एक्टिवेट हो, कोई थ्रेट ना हो, कोई शेर ना हो, कोई सांप ना हो, कोई धमाका ना हो, तो इसको हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर हम यही एंग्जाइटी इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस एंग्जाइटी की इंटेंसिटी या इसकी नौयत को मैं इतना ज़्यादा कर दूं कि सारे जो अलामात, ये जो मैंने आपको सोचों के बारे में बताया, आपके मैंने जिस्म के बारे में बताया, ये 10 गुना ज़्यादा कर दूं तो ये पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक कहलाता है। उसकी दिल की धड़कन शदीद तेज़ हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है, उसकी सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है कि उसको चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है, और उसको शदीद पसीने आते हैं, और बॉडी उसका लरज़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, या उसको कोई दमे एस्थमेटिक अटैक हो रहा है, या उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपने लोगों को देखा होगा कि वो बार बार ऑक्सीजन की तलब कर रहे होते हैं। लिहाजा टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई करें
کہ ये पैनिक अटैक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक जगह बैठ जाएं। एक जगह बैठ के 3 सेकंड के लिए अपने नाक के ज़रिए सांस को इनहेल करें और 3 सेकंड बाद उस सांस को अपने चेस्ट में होल्ड करें और फिर 3 सेकंड बाद उसी सांस को अपने होंठों के ज़रिए एक्सहेल करें, होंठों के ज़रिए बाहर निकालें। ये 9 सेकंड की मश्क है, 9 सेकंड की एक्सरसाइज है। इसको बार बार करें, कम से कम इसको 5 सेकंड तक करें। यकीन जानिए कि इस 9 सेकंड की एक्सरसाइज को अगर आप 5 दफ़ा करेंगे तो आपका ब्रेन का जो एमिगडाला सेंटर है वो काम डाउन हो जाएगा। वो जो एक्साइटेटरी उसको न्यूरॉन्स मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे, वो काम डाउन हो जाएंगे और आपकी जो पैनिक अटैक है उसकी नोयत में कमी आएगी। दूसरे नंबर पे आता है ग्राउंडिंग टेक्निक, यानी कि 5 4 3 2 1। अगर आपको पैनिक अटैक आया हुआ है और अगर आपको शदीद घबराहट आई हुई है तो फिर एक काम करें, अपने इर्द गिर्द 5 चीज़ों को देखें कि आपके कमरे में लाइट है, फर्नीचर है, अपने मोबाइल को देखें, आप दरवाज़ा को देखें, 5 चीज़ों को देखें और उसके अलावा 4 चीज़ों को महसूस करें। चाहे फर्नीचर को महसूस करें, अपने कपड़ों को महसूस करें, अपने साथ किसी टेबल लैंप को महसूस करें, तकिए को महसूस करें, 4 चीज़ों को महसूस करें। 3 चीज़ें जो हैं उनको सुनें, अगर बाहर कोई गाड़ी जा रही है उसको सुनें, कोई नेबर्स की आवाज़ आ रही है उनको सुने, पंखे की आवाज़ को सुने। उसके अलावा 2 चीज़ों को आप सूंघें, स्मेल करें, परफ्यूम की जाएं, परफ्यूम को सूंघें, उसके अलावा कोई और चीज़ हो इवन उसको सूंघें और सबसे बढ़ के एक चीज़ को चखें। एक चीज़ को चखने की कोशिश करें, कोई चॉकलेट हो, कोई च्युइंगम हो, कोई टॉफ़ी हो, उसको चखने की कोशिश करें। और सबसे बढ़ के ये स्टे वेयर एवर यू आर, आप रेस्टलेस हैं, आप उधर उधर ना भागें। यकीन जाने कि अगर आपने फर्स्ट वेव को कंट्रोल कर लिया तो आप अगले पैनिक अटैक को भी कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों। लेकिन अगर पैनिक अटैक फिर भी बार बार हो रहे हैं और आप इन मशकों के साथ, इन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के साथ आपका पैनिक अटैक कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको पैनिक अटैक महीने में 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको पैनिक अटैक नहीं, पैनिक डिसऑर्डर हो गया है और आपने ये सारी कोशिश भी करनी है तो अभी आपको पैनिक डिसऑर्डर हो गया है। उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि इन पैनिक डिसऑर्डर्स और पैनिक अटैक्स की वजह से आपकी अपनी लाइफ मुतासर हो रही है, आपकी अपनी फैमिली लाइफ ख़राब हो रही है, आपका वर्क ख़राब हो रहा है और सबसे बढ़ के ये कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिक्लाइन आ रहा है। तो अभी ज़रूरी है कि ये पैनिक डिसऑर्डर हो गया है और अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है। और हेल्प में क्या है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो करीबी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे मदद लें और हो सकता है कि वो आपकी बेहतर थेरेपी कर सकें। और थेरेपी में CBT शामिल है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस पर मैं मज़ीद कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। और हो सकता है कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स की आपको ज़रूरत पड़े। एंटी डिप्रेसेंट्स में आती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRIs। और ये एंटी डिप्रेसेंट्स यकीन जानिए कि आपकी पैनिक अटैक्स को 10 से 14 दिन में रोक सकती हैं। दोस्तों याद रखें कि पैनिक अटैक किसी भी उम्र में आ सकता है, किसी भी जेंडर में आ सकता है और किसी भी कंडीशन में आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि पैनिक अटैक का कोई स्टिमुलस हो, ये नहीं कि अगर वो अंधेरे में आए, अगर वो हजूम में आए या अगर वो बंद कमरे में आए तो इसको फोबिया कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फोबिया एंग्जाइटी पे भी कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको पैनिक अटैक के बारे में समझ आई है और अगर आपको पता लगी है कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के दरमियान कोई फ़र्क है तो हमें ज़रूर अपनी कमेंट्स में बताना। दोस्तों हमने एंटी डिप्रेशंस पे भी एक वीडियो बनाई है, ये हमने उसका लिंक दिया है, तो ज़रूर ये वाली वीडियो भी देखना। और हमारी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर बेहतरी लाएँ, आपको साइकोलॉजिकली रिजिलियंट बनाएं और आपको मेंटल हेल्थ अवेयर बनाएं। और इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए और हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चन से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे साथ इन वीडियोस में जुड़ी रहिएगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।